सस्ता था कंपेयर टू आरईसी और पीएफसी। आप एक काम करिए, एक मुझे 1 हफ्ते का चार्ट दिखाइए आरईसी पीएफसी का, और 1 हफ्ते का चार्ट दिखाइए इरिडा का। नो डाउट जब वो आया था तब उसमें मोमेंटम था, उसमें मतलब एक स्पेस था। 7 दिन में आरईसी का मूव है 7.24% का। आई थिंक पीएफसी का भी मोर और लेस इतना ही रहा होगा, हाँ करीब करीब 7%। और 7 दिन का आप मूव देखिए इरिडा का, ये इरिडा का मूव है 7 दिन का 65%। अब ऑब्वियसली इरिडा के साथ एक जो चीज फेवर में आती है कि इरिडा, हाँ बोलिए विदु। मैं आप यकीन नहीं माने, आप बिल्कुल सही टिप्पणी करी। मैं बहुत दिनों बाद आया था, मैं एक बार के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे इरिडा का भाव आया तो मैं भी चौंक गया एक बार के लिए। हमने 61 पे लिस्टिंग देखी थी, आज 104 पे मैं भी देख के चौंक गया था। हाँ 60, हाँ बिल्कुल विदु। और ये इरिडा के साथ ऑब्वियसली एक चीज फेवर में ये है कि वो पूरा रिन्यूएबल्स में, आरईसी पीएफसी में और बाकी भी है, लेकिन है तो दोनों सेम पावर फाइनेंसिंग में ही। तो इसके लिए आज इस तरीके का मूव बन रहा है आरईसी में। मेरे ख्याल से आज वो सुबह अगर आपने वो ट्रेड ली है तो वो अब अच्छी खासी ग्रिप में होगी, अच्छी खासी ग्रिप में होगी। मानस वो पीएफसी की ट्रेड भी अच्छी खासी ग्रिप में होगी। अब एक और सेक्टर पे मुझे आपसे व्यू चाहिए था, पावर। यहाँ पर शानदार मूव आए हैं, और स्पेशली रिन्यूएबल से रिलेटेड स्टॉक्स में तो एक तरीके से आग लगी हुई है इस समय। और उसमें अभी जो रिसेंट फाइनेंसिंग की कंपनी आ गई उसमें भी ट्रिपल हो गया पैसा आईपीओ के बाद भी। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब? पावर सेक्टर में काफी लंबे अरसे के बाद हमें दिख रहा है कि एक तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे स्पेशली रिन्यूएबल में तो पहले से कुछ सालों से वहां पे थ्रस्ट और फोकस है। बट जो कन्वेंशनल सोर्सेस है जैसे कोल वगैरह, वहां पे भी अभी एक इन्वेस्टमेंट्स की वापस एक नई साइकिल देखने को दिख रही है। बिकॉज जिस तरह से इंडिया में पावर का जो डिमांड है वो खाली रिन्यूएबल से आपको आप उसको मीट नहीं कर सकते हैं। तो अभी रियलाइज हो रहा है कि अपने को कंपनीज को इवन द कन्वेंशनल सोर्सेज पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके कारण जो सेक्टर में जनरेशन साइड में जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो अगले 5 साल और इसमें जो 5 साल लास्ट 5 इयर्स के मुकाबले काफी मात्रा में बढ़ने की संभावना है। और इंडिया में ओवरऑल जो डेफिसिट्स है, राइट, पीक डेफिसिट, वो थोड़े मात्रा में अभी बढ़ने की गुंजाइश है। तो अभी इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक यहाँ से पिकअप होने चाहिए। तो एक तो जनरेशन सेक्टर हुआ, और पावर इक्विपमेंट साइड वहां पे भी ऑर्डरिंग की संभावना अच्छी दिख रही है। हालांकि रिन्यूएबल्स में जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आपको काफी बड़ी मात्रा में करनी चाहिए। अगर आपको सेम मेगावाट की आउटपुट चाहिए तो रिन्यूएबल्स में आपको उसको 3 गुना ज्यादा आउटपुट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके कारण ये सेक्टर में हमें ज्यादा तेजी दिख रही है। बट अगेन एक कुछ सेक्टर में जहाँ पे बड़ी मात्रा से जहाँ पे अभी राइज हुई है, वो इन्वेस्टर को एक स्लाइटली कॉशन रहना चाहिए कि बिकॉज मार्केट जो इस तरह से मोमेंटम है कुछ सेक्टर में, आई थिंक ये लेवल के ऊपर वॉचफुल रहना चाहिए, और कुछ करेक्शन और पुल बैक में ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, चलिए महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने